Good afternoon, students. I'm Sujata and I'm going to teach you English. Class, yesterday I have given you an exercise to do at home, and these are the answers. You may tally with these answers and comment me in my comment section so that I will be aware where the answers are wrong or where you are getting improvement in your phrases. Okay, today we are going to start another topic, and that is एडजेक्टिव फ्रेजेस. बेटा एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है? एडजेक्टिव होता है जब नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे कि आपने एक नाउन के रूप में एक फ्रॉक बोला, लेकिन अगर मैं फ्रॉक के साथ बोलूं ब्यूटीफुल फ्रॉक, तो ब्यूटीफुल वर्ड जो है उसकी एडजेक्टिव है. ठीक है, उसी तरह से कुछ सेंटेंसेस भी, कुछ वर्ड्स भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. उन फ्रेजेस को, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव फ्रेजेस कहते हैं. लेट्स स्टार्ट. An adjective phrase is a group of words that function like an adjective in a sentence. देखा मैंने अभी बोला ना, एक सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह, मतलब नाउन की विशेषता बताने जैसा वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स अपना रोल करते हैं. It consists of adjectives, modifier and any word that modifies a noun or a pronoun. बेटा अगर नाउन और प्रोनाउन को जो भी मॉडिफाई मतलब इलैबोरेट करता है या उसकी विशेषता बताता है, उनको हम लोग मोस्ट प्रोबेबली एडजेक्टिव फ्रेजेस कहते हैं. ठीक है, An adjective phrase functions like an adjective to modify or tell about a noun or an pronoun in a sentence. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, she is wearing a bright purple skirt. अब बताओ यहाँ पे मॉडिफाई किसकी हो रही है? स्कर्ट की. क्या मॉडिफाई हो रहा है? अ ब्राइट पर्पल. ठीक है, अ ब्राइट पर्पल, बहुत ही चमकता हुआ पर्पल कलर. तो किसकी मॉडिफाई हो रही है? स्कर्ट. और स्कर्ट क्या है? नाउन. ठीक है, इसकी विशेषता बताया जा रहा है, तभी हम इसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज. नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉय विथ गोल्डन हेयर. अब यहाँ पे बॉय की विशेषता क्या है? विथ गोल्डन हेयर. ठीक है, गोल्डन हेयर. तो वो कैसा बच्चा है? इज सिंगिंग अ सॉन्ग. वो बच्चा गाना गा रहा है. He gave me a glass full of water. ग्लास क्या है? full of water, भरा हुआ है पानी से. तो ग्लास की विशेषता, वंस अगेन ग्लास क्या है? एक थिंग है. अ गर्ल, वंस अगेन इट इज अ नाउन. अब उसकी विशेषता कैसे बताया जाना? फ्रॉम अमेरिका वन द रेस. जो अमेरिका से बिलोंग करती है वो लड़की रेस को जीत गई. सो हियर यू कैन सी कुछ वर्ड्स हैं. बेटा एक अकेला वर्ड नहीं है, कुछ वर्ड्स हैं, तभी इनको हम लोग फ्रेज बोलते हैं. आपको पता है कि फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ कॉन्सेप्ट. किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, बट दे डोंट हैव एनी मीनिंग ऑफ देयर ओन. अगर वो अकेले जाएंगे, उनकी खुद की अपनी कोई मीनिंग नहीं होगा. अगर मैं आपको यहाँ कुछ भी ना लिखूं, सिर्फ फ्रॉम अमेरिका बोलूं, तो क्या आपको समझ में आया कि फ्रॉम अमेरिका मतलब क्या? फ्रॉम अमेरिका, जब तक कि हम पूरा सेंटेंस ना लिखें. अ गर्ल फ्रॉम अमेरिका वन द रेस. ठीक है, सो दीज आर एडजेक्टिव फ्रेजेस. Prepositional phrases and participle phrases also function as adjectives, so we can also call them adjective phrases when they फंक्शन एज एडजेक्टिव्स. बेटा कुछ कभी कभी prepositional मतलब होता है जैसे आपका ऑन, अंडर, बिहाइंड, विद, बिटवीन. ये जो वर्ड्स होते हैं इनको prepositional कहते हैं. ठीक है, ये prepositional वर्ड्स जब इनके साथ, यहाँ पे देखिए विथ गोल्डन, तो विद जो है आपका preposition है, prepositional phrase है. तो यहाँ पे prepositional phrase के साथ भी जब लगता है एडजेक्टिव वर्ड, तो इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज में ही हम इनको इंक्लूड करते हैं. ओके, इन द अबव सेंटेंस द बॉय विथ गोल्डन हेयर इज सिंगिंग अ सॉन्ग. देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा है. विथ गोल्डन हेयर,
समझ में आ गया? कैसा हेयर है? गोल्डन हेयर इज अ prepositional phrase but it function is an adjective. वैसे तो ये prepositional phrase है, लेकिन यहाँ पे boy को elaborate कर रहा है, इसीलिए ये आपका adjective phrase है. सो क्लास आपको समझ में आ गया एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा? तो इससे रिलेटेड मैंने आपके लिए एक एक्टिविटी बनाया है. ये आपका असाइनमेंट है. अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेजेस फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें से आपको एडजेक्टिव फ्रेजेस को अंडरलाइन करना. याद रखिएगा एडजेक्टिव फ्रेजेस. समझ में आया? जैसे कि ही इज अ वेरी रिच मैन. अब सोचो कौन यहाँ पे किसके बारे में बताएंगे और उसका एडजेक्टिव क्या होगा. ठीक है, सो इसको आप ट्राई करिए. कल इसके आंसर्स मैं आप लोगों को सेंड करूंगी. ओके, if you like this video, make sure to hit the like button, subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for more updates. Okay class, thank you for watching. Take care. Bye bye.